दिव्य ज्योति की भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। भक्तों, आज हम आपको ऐसे मंदिर की यात्रा करवाना है जो इंदौर शहर के मध्य राजवाड़ा के समीप है और ऐसी शक्ति के बिना हमारा जीवन का निर्वाह करना या हमारा जीवन जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनके बिना बहुत कष्ट में हो जाता है, दुख में हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर शहर के मध्य राजवाड़ा के समीप महालक्ष्मी मंदिर की। लक्ष्मी बिना हमारा जीवन वाकई कष्ट में हो जाता है। जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य असंभव है। किसी भी चीज का कल्पना करना भी हमारे लिए कष्ट में हो जाती है। जी हाँ, आइए भक्तों, आप सभी को मैं ले चलता हूँ इंदौर शहर के मध्य स्थापित महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए। आइए हम चलते हैं महालक्ष्मी मंदिर की ओर। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम मंदिर की जो पुजारी हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, तो मैं उनसे आप सबका परिचय करवाने जा रहा हूँ। तो आइए हम मिलते हैं महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी से, जो अपनी सेवाएं नित्य देते हैं। दिव्य ज्योति भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है। महालक्ष्मी मंदिर में आप सेवा जो देते हैं, पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम भानु प्रकाश दुबे है और मैं महालक्ष्मी मंदिर का पुजारी हूँ। और ये मंदिर जो है लगभग 190 साल पुराना है। अच्छा, और अब मुझे बताइए, 190 साल पुराना बता रहे हैं आप, तो इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? इस मंदिर की स्थापना होलकर साम्राज्य के हरिराव जी होलकर महाराज द्वारा 1831 में इसका निर्माण कराया गया था। अच्छा, उस समय मतलब जो सेवा होती थी वो आपके परिवार से किसी ने? मेरी दादी के जो दादाजी थे, उनको ये जिम्मा दिया गया था उसकी सेवा का। ये जिम्मा किसने दिया था? उस समय जो महाराज जो रहे हैं हरिराव जी होलकर, उन्होंने मेरी दादी के दादाजी को इसकी सेवा पूजा का कार्य सौंपा गया। होलकर राज्य से ये मंदिर स्थापित और वहां से ही सेवा का जो दौर है वो आपको सानिध्य में मिला है। अच्छा, ये कितनी पीढ़ी हो गई आपकी सेवा करते हुए? मैं चौथी पीढ़ी में माता जी की सेवा कर रहा हूँ महालक्ष्मी मंदिर में। अच्छा, चौथी पीढ़ी आपकी मतलब हो रही है। मतलब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि चौथी पीढ़ी से मैं मुलाकात कर रहा हूँ और मेरे भक्तों को मिला रहा हूँ। तो महालक्ष्मी मंदिर जो हमारे इंदौर शहर के मध्य राजवाड़ा के समीप जो बना है, वो होलकर राज के द्वारा जो निर्मित हुआ है, उस मंदिर की और क्या महिमा है, थोड़ा बताएंगे दुबे जी? इंदौर के प्राचीनतम महालक्ष्मी मंदिर में से है। आज से 20 साल पहले तक तो कोई भी मंदिर, इसके अलावा कोई मंदिर इंदौर में नहीं था। सबसे पुराना मंदिर है और इस मंदिर की महत्ता यह है कि बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे माता जी से मांगते हैं। तो उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति इस मंदिर से होती है, माता जी के मंदिर से। मतलब जो भी भक्त माँ के दरबार में आते हैं और वो भक्त अपनी जो भी प्रार्थना, जो भी विनती, जो भी अर्जी लगाते हैं, वो इस मंदिर से पूर्ण होती है। तो स्वयं के लिए कुछ माँ से मांगा हो और वो प्राप्त हुआ हो? बिल्कुल 100% है। लगभग 45 साल पहले, 40-45 साल पहले जब मैं पूजा करता था, मेरे को 55 साल हो गए हैं पूजा करते करते, और वहाँ पूजा करता जब पुराना मंदिर था और मैं वहाँ बैठता था जब गर्भगृह में, और मंदिर छोटा था और बाहर से लोगों को दर्शन करने में बहुत असुविधा होती थी। उस समय मैं विचार करता था कि काश ये मंदिर ऐसा होता कि यहाँ पे संगमरमर लगा होता और इस जगह पे दरवाजा होता और यहाँ पूरा मंदिर इतना ऊंचा होता कि रास्ते पे से दर्शन करने वाले को माता जी के अच्छे दर्शन होते। ऐसा मेरा उस समय सोचना रहा कि ऐसा होता तो कैसा रहता, होना चाहिए ऐसा। और आप देखिए कि वो 40 साल बाद मेरा सपना पूरा हुआ। 2011 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करा गया और जैसा मेरे मन में एक परिकल्पना थी, उसका 90% वैसा का वैसा मंदिर का निर्माण हुआ। ये मतलब एक मेरा उदाहरण ये है कि ये बात मेरे मन की पूरी हुई।
मतलब आपने जो 55 साल माँ के चरणों में अपनी सेवा दी है, और उस सेवा के उपलक्ष्य में जो आपने एक माँ के मंदिर की जो परिक्रमा दिल में बिठा रखी थी कि माँ का मंदिर ऐसा होना चाहिए और हर भक्त को माँ के दर्शन होना चाहिए, वो इच्छा आपकी माँ ने पूर्ण की है। बिल्कुल, ये आपका कहना है जी। और ऐसे कई भक्त लोग आते हैं और जो माँ से जो भी मांगते हैं उनको पूर्ण होती है। और भी कुछ चमत्कार और बहुत सारे हैं दैनिक, मतलब हर रोज नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं, लोग मानता करके जाते हैं और महीने 2 महीने में 2-4 महीने में आकर के वो अपनी बात बताते हैं कि मैंने यहाँ पे इच्छा पूरी के लिए अपने इच्छा जताई थी और मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। देखिए 2 उदाहरण तो मेरे सामने, एक लॉकडाउन के समय का उदाहरण है कि लॉकडाउन में मंदिर बंद रहता था और साइड के रास्ते से कुछ लोग दर्शन करने आते थे और मैं वहाँ बैठा हुआ था। पूजा की आरती के बाद में एक महिला साइड के दरवाजे से आवाज़ ला के बोलती है, पंडित जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि कल मेरा बेटा किसी उसमें अपना इंटरव्यू देने जा रहा है और उसमें वो सफल रहे। तो मैंने कहा आप माता जी को वहीं से बोलिए और मैं भी यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। ये बात उस समय लगभग गुरुवार के दिन की बात है, देखिए। और शनिवार के दिन मैं बैठा हुआ था मंदिर में शाम के समय और उसी दरवाजे से वही महिला आई और जोर जोर से चिल्ला करके बोलती रही। बहुत भीड़ थी तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो महिला ने एक मिठाई का डिब्बा वहाँ से भिजवाया और बोली, पंडित जी आपने जो कहा था मेरा काम हो गया, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 2 दिन पहले माता जी को ये अर्जी लगाई थी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाए, ये मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। एक अभी हाल के 5-6 महीने का उदाहरण और है। एक महिला हर शुक्रवार को पिछले 1.5 साल से हर शुक्रवार को आकर के और माता जी के लिए प्रसाद लाती थी, हार लाती थी और बड़ी सेवा भाव से वो उसको चढ़ाते, मैं भी चढ़ाता था। और एक सप्ताह में क्या हुआ, एक शुक्रवार को वो बहुत दुखी दिखी मेरे को महिला। तो मैंने उससे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो, हर बार तो आप अच्छे उससे आते हो और अभी आप दुखी दिख रहे हो। तो वो महिला बोली कि पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक बेटी के विवाह के लिए 1-1.5 साल से परेशान हूँ। उसका रिश्ता आता है और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आखिरी समय पर वो रिश्ता टूट जाता है। तो मैंने उस महिला से कहा एक बार आप फिर से प्रार्थना करिए माता जी से, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ उसके लिए कि आपका ये काम हो जाए। और आप मन में ये भावना रखिए कि आपका काम माता जी किसी स्थिति में करेंगी और इनको बोल दीजिए कि आपको ही ये काम करना है। देखिए आप उसके 1 महीने बाद वही महिला 1 किलो मिठाई का पैकेट लेके आती है, बहुत खुश दिखती है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप इतनी खुश दिख रही हैं, क्या बात है? बोले पंडित जी मैंने एक लड़का, मतलब एक जमाई मंगा था, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई 2 महीने के भीतर। ये दोनों बेटी और जमाई को साथ में लेके आई थी। अब देखिए ये एक मेरे सामने का उदाहरण है। मतलब माँ की ऐसी कृपा है कि जहाँ पे जो भी कुछ मांगते हैं हाँ, वो पूर्ण होती है। हाँ, और सिद्ध पीठ कहा जाए हाँ, कि महालक्ष्मी वहाँ विराजमान हो। और ये बात सही है कि इंदौर क्षेत्र के जो राजवाड़ा के आसपास जितना व्यापार व्यवसाय होता है वो महालक्ष्मी की असीम कृपा है। दुबे जी मुझे ये बताइए कि जो मंदिर का स्थापना हुई थी या जो बनवाया गया था उसमें कोई विशेष योजना थी या कुछ ऐसा कुछ था उस समय का? नहीं, उस समय तो विशेष योजना तो नहीं थी। वास्तव में क्या है कि होलकर परिवार को सभी भगवानों के, सभी देव स्थलों के दर्शन सुलभ रहें, इस दृष्टि को देखते हुए राजवाड़े के आसपास सभी मंदिरों का निर्माण कराया गया था। जैसे आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ राजवाड़े से 100 मीटर की दूरी में लगभग 5-6 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें हनुमान जी का मंदिर बने हुए दोनों तरफ और गोपाल जी का मंदिर बना हुआ है एक तरफ, पीछे भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसी श्रृंखला में महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण कराया गया था कि जो राज घराने के जो सदस्य हैं, जिनको रोज दर्शन करना है प्रभु के, उनको तुरंत दर्शन हो जाए भगवान के, ये देखते हुए मंदिर का निर्माण कराया गया। अच्छा, उस समय जो आपने आपको आपके परिवार को दी तो 4थी पीढ़ी पहले, तो उसके बाद में 2nd पीढ़ी और 3rd पीढ़ी कौन थे वो बताइए। देखिए 2nd पीढ़ी में एक्चुअल में क्या है, उस समय मेरे पिताजी के नाम से, मेरी दादी के दादाजी ने मेरे पिताजी के नाम से मंदिर को करा था, उनके नाम से। और पिताजी उस समय 4-5 साल के थे। उनके मतलब 18 साल के होने तक वो मंदिर मेरी दादी के नाम से रहा कि वो सेवा पूजा वो करेंगी, और 18 साल बाद वो मेरे पिताजी के नाम से हो गया कि वो सेवा पूजा 18 साल के बाद वो करेंगे। और उसके बाद उनके परिवार में, मेरे पिताजी के परिवार में हम 2 भाई थे, 3 बहनें थी।
तो सेवा पूजा हम सभी करते थे। मैं शुरू से सेवा पूजा करता था यहाँ मंदिर की। 10 साल मैंने 1970 से लेकर 80 तक लगातार पूजा करी, पढ़ता भी रहा, पूजा भी करता रहा माता जी की। और उसके बाद सेवा मतलब शासकीय नौकरी में चला गया। पिताजी ने उसके बाद अपना सब काम संभाला और सब करते रहे वो। और उनके मन में ये था कि मेरा बड़ा भाई जो है वो करेगा या मैं करूँगा अब सेवा पूजा। फिर अकस्मात मेरे बड़े भाई साहब के शांत हो गए, तो मेरे पिताजी ने मंदिर मेरे को सेवा के लिए सौंपा कि आप आकर के इसकी सेवा पूजा करेंगे। तो वही मेरे नाम से उन्होंने करके गए जी। दुबे जी, मुझे बताइए कि जैसे दरबार में महालक्ष्मी के पास में जो भक्त लोग आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कुछ विशेष अनुग्रह कहा कि माता जी के दरबार में हमारी ओर से विनती कर देना, या फिर कुछ ऐसे कोई विशेष स्थिति बनी हो कि उनने मन्नत मानी और वो पूर्ण हुई हो, या कुछ 2-3 सालों से कुछ विशेष? हाँ, इस प्रकार का तो 2-4 साल से 5-7 साल से देखने में आ रहा है, और लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है, किसी की नए मकान की इच्छा रहती है, किसी की नई गाड़ियों की इच्छा रहती है, किसी की बच्चों की इच्छा रहती है। इसी प्रकार मैंने अभी भी देखा है पिछले 4-1 साल से कि लोग मिट्टी के मकान का मॉडल या प्लास्टिक के मकान रख कर के त्यौहार के समय में माता जी को चढ़ाते हैं और अपनी इच्छा माता जी के सामने रखते हैं कि माता हमारे रहने के लिए कोई मकान नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ एक मकान की व्यवस्था आप अगर करती हैं, आपकी सेवा आपकी कृपा से हमारे मकान की व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार के लोग प्रार्थना करके जाते हैं, और मैं हमसे भी पंडित जी से हमसे भी बोलते हैं कि आप भी पंडित जी हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमको इस प्रकार का मकान 1-2 साल में कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए। तो हमारी तरफ से भी ये रहता है कि माता जी को कहा जाता है कि भाई सामने वाले को पास मकान नहीं है और वो मकान की इच्छा रखता है, तो उसकी मकान की इच्छा पूरी हो। और लोग मकान लाके चढ़ाते हैं और उसके 6 महीने साल भर बाद आकर के फिर से आकर के बताते हैं कि पंडित जी हमारा वो काम हो गया है, हमने प्लॉट ले लिया है, या फिर हमने हमारे मकान का सौदा हो गया और हमारा मकान हमने ले लिया है, या आज गृह प्रवेश करने जाने वाले हैं पंडित जी, आपको भी आना है गृह प्रवेश, आपके कारण ये हमको ये मौका मिला है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग आते हैं और आए दिन देखने को मिलते हैं, हर त्योहार पे देखने को मिलते हैं कि कोई ना कोई लाके मिट्टी का मकान या प्लास्टिक का मकान लाके चढ़ाता है और माता जी से प्रार्थना करता है कि इस प्रकार का मकान दिया जाए। अभी देखने में आया है कि प्लास्टिक की गाड़ियां जो हैं, प्लास्टिक के वाहन ला करके चढ़ाते हैं लोग और बोलते हैं कि माता जी हमको इस वाहन की आवश्यकता है, कृपया आप हमको ऐसे वाहन की व्यवस्था जमाने का कष्ट करें। और वास्तव में लोगों की इच्छा पूरी होती है। 2 व्हीलर वाहन लोग लेकर के आते हैं, उसकी पूजा कराते हैं और हमको उस समय ये आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में आप 4 व्हीलर वाहन लेकर के आके पूजा कराएंगे। और ये कटु बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को मिले कि जिनने 2 पहिया वाहन की पूजा मंदिर में कराई है, उसके बाद 1-2 साल भर में आकर के फिर 4 पहिया वाहन की पूजा मेरे से उन्होंने कराई कि पंडित जी आपने कहा था 4 पहिया वाहन हमको मिलेगा, तो ये 4 पहिया वाहन की व्यवस्था भी हमारी होगी। क्या बात है, महालक्ष्मी जी मतलब खुद ही अपने सेवक के माध्यम से वो भक्तों की झोलियां पूर्ण कर देती हैं और उनको वचन दे देती हैं और वो वचन पूर्ण होते हैं। मुझे ये बताएंगे कि मतलब अभी की नई परंपरा देखने को बता रहे हैं, जैसे कि कुछ सालों से भक्त लोग अपने मकान की, अपनी गाड़ी की जो इच्छा है पूर्ति के लिए एक डमी के रूप में, मट्टी प्लास्टिक के रूप में उस मकान को माँ को अर्पण करते हैं कि माँ हमें ऐसे मकान चाहिए, और वो पूर्ति माँ के माध्यम से और उनके आशीर्वाद के रूप में उनको मिलती है। महालक्ष्मी की जो पूजा है दिवाली के समय बहुत विशेष रूप से की जाती है, तो ऐसा कुछ बताएंगे कि लक्ष्मी पूजा जो होती है दिवाली के समय क्या विशेष आयोजन होता है? दीपावली के समय तो माता महालक्ष्मी का त्योहार मनाया जाता है धन धान्य की पूर्ति के लिए और वैभव के लिए और उसका स्टेबिलिटी के लिए, मतलब धन घर में रहे और वैभव बना रहे और स्वस्थ रहें, इसके लिए दीपावली के समय माता महालक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, अच्छे भाव से पूजा करी जाती है और लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक भी देखने को आता है कि दीपावली पे या और भी इस त्योहारों पे लोग कुछ सौदों के बारे में भी आते हैं कि मेरे जमीन का सौदा हो जाए या फिर मेरे को नई जमीन मिल जाए, तो उनकी वो इच्छा भी पूरी होती है कि किसी का जमीन का सौदा अटक रहा हो तो वो सौदा भी माता जी के प्रार्थना करने के बाद वो सौदा पूरा होता है। अच्छा, मैंने ऐसा कई देखा भी है, सुना भी है कि
दिवाली के समय जो महालक्ष्मी की पूजा होती है तो महालक्ष्मी मंदिरों में नोटों के और इसका नाम है सिक्कों के और द्वारा और आभूषणों के द्वारा मंदिर को सजाया जाता है। हाँ। तो कुछ ऐसा श्रृंगार ऐसा कुछ विशेष आपके वहाँ तो मंदिर विशेष तो इतना ज्यादा तो नहीं रहता। अब की बार तो श्रृंगार क्या है, वैसे भी अभी 4 महीने पहले ही माता जी का स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। पूरे मंदिर में सोने के बरक लगा करके पूरा श्रृंगार किया गया है मंदिर का। और पैसा मतलब नोट और आभूषण तो इसलिए भी रखे जाते हैं कि ये प्रतीक रहते हैं, संपन्नता के प्रतीक रहते हैं, धन की देवी है महालक्ष्मी, इसलिए उनके सामने रखे जाते हैं कि उस प्रकार से सभी दूर वैभव बना रहे, सभी को धन धान्य पूर्ति होती रहे, इसलिए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मैं भी मंदिर में गया हूँ और मुझे वहां से जैसे माता के जी के पास से जो पुष्प हैं जो उनको कमल पसंद है, हाँ। वो और गजरा ये और जो मिलता है, हाँ। तो उसका क्या करना चाहिए थोड़ा जी हाँ, इसमें क्या है, देखिए आप अपन ये मान के चलते हैं कि माता के दरबार से जो मिला हुआ है वो अपन घर लेकर ला करके रखेंगे तो अपने यहाँ जो है वो संपन्नता बनी रहेगी और समृद्धि प्राप्त होगी। तो अगर फूल वहां से मिलता है तो हम लोगों का सोचना ऐसा है कि अगर फूल ला करके आप घर में रखने हैं और तो आपका जो है वो बरकत जो है वो माता घर में बनी रहती है, पैसा बना रहता है, सब लोग स्वस्थ रहते हैं। ये वहां से फूल मिल जाए या सिक्का मिल जाए या फिर आपको और कुछ चावल के दाने भी वहां से दिए जाते हैं, जो इसलिए दिए जाते हैं कि आपके घर अन्नपूर्णा भी बनी रहे जी और लक्ष्मी भी बनी रहे, इसके लिए वहां से चावल के दाने दिए जाते हैं। दुबे जी मुझे बताइए कि जैसे जो दे रहे हैं हाँ। तो उसको घर में किस स्थान पे रखना चाहिए? देखिए हाँ, चावल के दाने जो आपको दिए जाते हैं, अनाज के दाने जो भी दिए जाते हैं, तो कुछ दाने उसमें से आपके जो अन्न भंडार है उसमें मिला दीजिए, जिससे कि आपका अन्नपूर्णा का भंडार हमेशा बना रहे, कभी धान्य की कमी कभी नहीं हो। वो बाकी रखा हुआ आपकी तिजोरी में रखिए, जिससे कि आपका जो धन है वो आपका बढ़ता रहे और बना रहे, वृद्धि होती रहे। और जो पुष्प वगैरह देते हैं, पुष्प रहते हैं वो भी आप उसको इसी बरकत के लिए दिए जाते हैं कि आपके घर में कुछ माता जी के मंदिर का कुछ रखा रहे तो उसका असर जो आपके घर पे रहता है। अच्छा, उसको मंदिर में ले के रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपके मंदिर में भी रख सकते हैं और आपके अलमारी में भी, जहाँ जगह शुद्ध हो, शुद्धता बनी रहे उसकी, वो ऐसी जगह पे उसको स्थापित किया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें भक्ति के मार्ग के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम, अनुभव के माध्यम से जो हमें महालक्ष्मी मंदिर के बारे में और वहाँ के भक्तों के बारे में जो बताया, सपना था कि मैं मंदिर की ऐसा भव्य रूप हो कि हर एक भक्त को माँ के दर्शन हर एक दिशा से, हर जगह से, मतलब रोड से भी दर्शन हो जाए और अंदर आने पे आपको माँ के दर्शन होना चाहिए। और वही हम दर्शन आज आप सभी मिलकर माँ के दर्शन करेंगे कि ऐसे भव्य दर्शन जिसके दर्शन करने से मन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों से, और आपने जो वहाँ का इतिहास बताया जिसके हम सब भक्त लोग मिलकर आज दर्शन करेंगे। आपको इन सब भक्त की ओर से, मेरे चैनल की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी।